क्या आप जानते हैं कि आपकी पूरी वास्तविकता, आपका पूरा जीवन, आपकी हर सोच, हर भाव सिर्फ एक बिंदु पर निर्भर करता है? एक ऐसा बिंदु जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुल सकते हैं, लेकिन अगर इसे अनदेखा कर दिया तो पूरा जीवन एक भटकाव बनकर रह जाएगा। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, कोई हल्की फुल्की जानकारी नहीं। यह वह सत्य है जो आपके अस्तित्व की बुनियाद को हिला सकता है। आज हम उस शून्य बिंदु की बात करने जा रहे हैं जिसे समझ लेने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह वही ज्ञान है जिसे प्राचीन आर्षियों ने गुप्त रखा, जिसे केवल वे ही जान सके जो सचमुच तैयार थे। लेकिन अब यह आपके सामने है। यह कोई संयोग नहीं कि आप इस क्षण यहां हैं। यह ब्रह्मांड ने आपको बुलाया है क्योंकि अब समय आ चुका है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यह ज्ञान केवल उन लोगों के लिए है जो इसे पूरी तरह से आत्मसात करना चाहते हैं, जो इसे आधे अधूरे तरीके से नहीं बल्कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जानना चाहते हैं। यदि आप तैयार हैं तो इस वीडियो को एक साधना की तरह लीजिए। इसे शुरुआत से अंत तक देखिए, हर शब्द को महसूस कीजिए, क्योंकि यहां जो भी कहा जा रहा है वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और हां, अगर इस ज्ञान की गहराई आपके भीतर हलचल मचाए तो इसे रोककर मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए, इसे उन तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। यह केवल आपके लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो सत्य की तलाश में है। इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह कोई सामान्य जानकारी नहीं, यह आपकी चेतना को जागृत करने वाला रहस्य है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले रहस्यों को जानना आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना श्वास लेना। और इसे उन लोगों तक साझा करें जो अभी अंधकार में हैं, ताकि यह प्रकाश उन तक भी पहुंच सके। अब गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। अपने मन को शांत करिए और कमेंट में पूरे मन से लिखें, मैं ध्यान की अनंत शून्यता में प्रवेश होने जा रहा हूं, ताकि आपका यह मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचे और वह आपके सपने को साकार कर सके। क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वह आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। शून्य, एक ऐसा बिंदु जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है और जहां से सब कुछ प्रारंभ होता है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि अस्तित्व का मूल स्रोत है। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हमारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर होती है। हम शरीर को छोड़ते हैं, विचारों को पार करते हैं और अंत में उस शून्य बिंदु तक पहुंचते हैं जहां केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। लेकिन क्या यह इतना सरल है? क्या वास्तव में कोई उस बिंदु तक पहुंच सकता है जहां ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुल जाते हैं? अधिकांश लोग ध्यान को केवल आंखें बंद करने, गहरी सांसें लेने और कुछ समय के लिए शांत बैठने तक ही सीमित मानते हैं। लेकिन असली ध्यान वह है जहां मैं समाप्त हो जाता है। जब मैं मिटता है तो ब्रह्मांड खुलने लगता है। लेकिन इस मैं को मिटाने का मार्ग क्या है? हम कौन हैं और यह अस्तित्व हमारे लिए क्या कह रहा है? जब कोई पहली बार शून्य बिंदु ध्यान में प्रवेश करता है तो वह एक अजीब शून्यता महसूस करता है, जैसे सब कुछ थम गया हो, जैसे समय रुक गया हो, जैसे हम किसी असीम विस्तार में प्रवेश कर चुके हों। यह अनुभव आनंददायक भी हो सकता है और भयावह भी, क्योंकि हम अपनी पहचान को खोने के कगार पर होते हैं और यही वह पहला द्वार है जहां से ब्रह्मांड के रहस्य प्रकट होने शुरू होते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हमारी वर्षों की संचित धारणाएं, हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं, ये सभी इस मार्ग में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं और यहीं से हमारी असली साधना शुरू होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह यात्रा केवल समझने भर की नहीं बल्कि अनुभव करने की है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान की गहराइयों में उतरते ही कई साधक विचलित क्यों हो जाते हैं? कुछ को प्रकाश दिखाई देने लगता है, कुछ को दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं और कुछ को अनजाने भय घेर लेते हैं। यह सब क्यों होता है? यह ब्रह्मांड हमें क्या संकेत देता है? इन्हीं सवालों के उत्तर आपको आगे मिलने वाले हैं, जहां हम समझेंगे कि ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करते ही क्या क्या अनुभव होता है और इसका अर्थ क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। जब आप ध्यान करते हैं
तो क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके आसपास ऊर्जा का एक अदृश्य प्रवाह है? अगर हां, तो यह संकेत है कि आप ब्रह्मांड के द्वार के करीब हैं, और अगर नहीं, तो इसका अर्थ यह है कि अभी भी कुछ गांठें खुलनी बाकी हैं। इन गांठों को खोलना ही हमारी अगली यात्रा होगी। ध्यान की यात्रा में पहला द्वार पार करते ही साधक एक अजीब सी अनुभूति से गुजरता है। वह स्वयं को एक शून्य में डूबता हुआ महसूस करता है, जहां न तो कोई रूप बचता है, न ही कोई सीमाएं। लेकिन जैसे ही यह अनुभव गहराता है, एक विचित्र डर उसके भीतर जन्म लेने लगता है। यह डर क्या है? यह भय क्यों उत्पन्न होता है जब हम सत्य के करीब पहुंच रहे होते हैं? दरअसल यह भय हमारा अपना ही बनाया हुआ है। जन्मों जन्मों से हमने अपनी एक छवि बना रखी है। मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। लेकिन जैसे ही ध्यान में हम गहराई से उतरते हैं, यह सब भ्रम धीरे धीरे मिटने लगता है। यह मिटना हमारे अहंकार के लिए असहनीय होता है। हम एक खालीपन महसूस करते हैं, और इसी खालीपन से घबराकर अधिकांश लोग ध्यान से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो इस खालीपन को स्वीकार कर लेते हैं, वे एक नए रहस्य के साक्षी बनते हैं। इस बिंदु पर साधक को अक्सर प्रकाश की झलक मिलती है। यह प्रकाश कोई सामान्य रोशनी नहीं होती, बल्कि यह चेतना का प्रकाश होता है, जिसे कई परंपराओं में दिव्य ज्योति कहा गया है। कुछ लोगों को ध्यान में एक कंपन महसूस होता है, एक गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। यह क्या है? यह किस ओर संकेत कर रहा है? जब ध्यान में यह कंपन, यह ध्वनि, यह प्रकाश प्रकट होने लगता है, तो साधक को समझना चाहिए कि वह ब्रह्मांड के द्वार के बहुत करीब पहुंच चुका है। लेकिन यही वह क्षण भी होता है जब मन पूरी शक्ति से हमें रोकने का प्रयास करता है। मन चाहेगा कि आप ध्यान से बाहर आ जाएं, वो आपको विचारों के जाल में उलझाने लगेगा, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें। लेकिन यदि आप इस छलावे में आ गए, तो आप पूर्ण उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से यात्रा शुरू हुई थी। इसलिए इस बिंदु पर धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस कंपन को महसूस करें, इस प्रकाश को देखें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। इसे सिर्फ एक राह का संकेत माने, न कि अंतिम लक्ष्य, क्योंकि असली रहस्य इससे भी आगे छिपा है। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या यह सब केवल हमारे दिमाग की कल्पना है? क्या यह सच में ब्रह्मांड के द्वार की झलक है, या केवल एक मानसिक अनुभव? इस प्रश्न का उत्तर आपको आगे मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि यह ध्यान में अनुभव होने वाली ध्वनियां और प्रकाश वास्तव में क्या हैं और उनका अस्तित्व से क्या संबंध है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, जब आप ध्यान करते हैं, तो क्या आपने कभी देखा है कि विचार अपने आप रुक जाते हैं, या फिर वे और तीव्र हो जाते हैं? यही वह संकेत है जो हमें अगले द्वार की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे साधक ध्यान की गहराई में उतरता है, वह देखता है कि उसके विचारों का प्रवाह बदलने लगा है। कुछ के लिए यह प्रवाह धीमा हो जाता है, जैसे शांत होती हुई नदी, और कुछ के लिए यह पहले से भी अधिक तीव्र हो जाता है, जैसे कोई तूफान उठा हो। लेकिन चाहे विचार मंद हो या प्रबल, एक सत्य अटल है। यह केवल एक पड़ाव है, अंतिम सत्य नहीं। ध्यान में प्रवेश करते ही जब विचार शांत होने लगते हैं, तो साधक के भीतर एक नया अनुभव जन्म लेता है, शरीर के भारहीन होने का अनुभव। ऐसा लगता है जैसे हम हवा में तैर रहे हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव न हो। यह क्यों होता है? यह क्या संकेत देता है? दरअसल यह इस बात का प्रमाण है कि साधक अब शरीर की सीमाओं से परे जाने लगा है। जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तो हम सीमाओं में बंधे रहते हैं। लेकिन जब ध्यान हमें उस अवस्था में ले जाता है जहां शरीर केवल एक वस्त्र की तरह प्रतीत होने लगता है, तब हमें पहली झलक मिलती है कि हम वास्तव में शरीर नहीं हैं। हम कुछ और हैं, शुद्ध चेतना जो समय और स्थान से परे है। लेकिन यहां एक और गहरी अनुभूति होती है। विचारों की अनुपस्थिति में हमें एक अनंत शांति महसूस होती है, लेकिन उसी के साथ एक डर भी उभरता है। यह वही डर है जो मन का अंतिम प्रयास होता है हमें वापस खींचने का। मन हमें विश्वास दिलाना चाहता है कि यह शून्यता एक प्रकार की मृत्यु है, कि इसे स्वीकारना
खतरे से खाली नहीं। लेकिन जो साधक इस शून्यता को पूरी तरह समर्पण के साथ स्वीकार कर लेता है, वह एक और गूढ़ रहस्य के द्वार तक पहुंच जाता है। यही वह क्षण होता है जब कुछ साधकों को दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। कुछ को एक अनहद नाद का अनुभव होता है, जैसे दूर किसी ओर से आती हुई शाश्वत ध्वनि। कुछ को यह ध्वनि घंटियों के समान प्रतीत होती है, कुछ को मधुर वीणा की तरह, और कुछ को यह महाकाश में गूंजती एक रहस्यमयी गूंज के रूप में सुनाई देती है। यह ध्वनियां क्या हैं? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की धड़कनें हैं। वेदों और उपनिषदों में इन्हें अनहद नाद कहा गया है। योग साधना में इन्हें ब्रह्मनाद कहा जाता है। यह ध्वनि हमें बताती है कि हम अस्तित्व के मूल स्वरूप से जुड़ने लगे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है, यदि ध्यान में यह ध्वनि सुनी जा सकती है, तो क्या इसे और गहराई से अनुभव किया जा सकता है? क्या यह केवल एक संकेत है, या यह हमें किसी और भी बड़े रहस्य की ओर ले जाती है? इन प्रश्नों के उत्तर हमें आगे मिलने वाला है, जहां हम जानेंगे कि ध्यान में सुनाई देने वाली यह ध्वनि हमें कहां ले जा सकती है और कैसे यह ब्रह्मांड के द्वार खोलने की कुंजी बनती है। जैसे ही साधक इस अनहद नाद को सुनने लगता है, उसके भीतर एक और गूढ़ परिवर्तन घटित होता है। पहले जहां ध्यान केवल विचारों को शांत करने का प्रयास लगता था, अब यह एक जीवंत यात्रा बन जाती है। एक यात्रा जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव से जानी जा सकती है। यह ध्वनि साधक को अपने मूल स्रोत की याद दिलाने लगती है, जैसे कोई खोया हुआ व्यक्ति अपने घर का मार्ग पहचानने लगे। यह ध्वनि केवल एक संकेत नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। यह हमें धीरे धीरे भीतर की गहराइयों में ले जाती है, उस स्थान तक जहां विचारों की हलचल पूरी तरह समाप्त हो जाती है। लेकिन यहां एक और रहस्य छुपा है। जो साधक इस ध्वनि पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता है, उसे एक और अनुभव होता है। वह अनुभव है प्रकाश का। यह प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह आंखों से देखा जाने वाला प्रकाश भी नहीं। यह भीतर प्रकट होने वाला दिव्य प्रकाश है, जिसे योगियों ने ज्योति बिंदु कहा है। यह वही प्रकाश है जिसका उल्लेख ध्यान ग्रंथों में किया गया है, जिसे ऋषियों और मुनियों ने अनुभव किया था। यह प्रकाश न तो सूर्य का है, न चंद्रमा का, न अग्नि का। यह आत्मा का स्वयं का प्रकाश है। और जब यह प्रकाश प्रकट होता है, तो साधक के भीतर एक अनोखी स्थिति जन्म लेती है। ऐसा लगता है जैसे अब वह दो संसारों के बीच खड़ा है। एक ओर वह संसार जो इंद्रियों से देखा जाता है, और दूसरी ओर वह सूक्ष्म संसार जो केवल ध्यान के माध्यम से प्रकट होता है। इस अवस्था में साधक के भीतर असीम आनंद का संचार होता है। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। यहां साधक को एक निर्णय लेना होता है। वह या तो इस प्रकाश और ध्वनि में खो सकता है, इन्हें ही अंतिम सत्य मानकर रुक सकता है, या फिर वह और आगे बढ़ सकता है। यही वह बिंदु है जहां कई साधक भ्रमित हो जाते हैं। वे इस दिव्य अनुभव को ही पूर्ण समझ लेते हैं, जबकि यह केवल एक पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य नहीं। तो प्रश्न उठता है, यदि यह अंतिम लक्ष्य नहीं, तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या इस प्रकाश और ध्वनि से भी आगे कोई गहराई है? क्या यह ब्रह्मांड के द्वार खोलने का केवल पहला चरण है, जहां हम जानेंगे कि इस प्रकाश और ध्वनि के पार क्या है और कैसे साधक ब्रह्मांड के वास्तविक द्वार तक पहुंच सकता है? जब साधक इस दिव्य प्रकाश और अनहद नाद के अनुभव में डूबने लगता है, तो उसे लगता है कि वह अंतिम सत्य तक पहुंच चुका है। लेकिन यह केवल एक भ्रम होता है। यह एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यह ब्रह्मांड के वास्तविक द्वार का केवल पहला संकेत है। जो साधक यहां रुक जाता है, वह इस अधूरे प्रकाश में ही मग्न हो जाता है। लेकिन जो आगे बढ़ता है, वही वास्तविक सत्य को जानने की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में ध्यान की गहराई बढ़ने लगती है। प्रकाश और ध्वनि जो पहले स्पष्ट प्रतीत होते थे, अब अधिक सूक्ष्म होने लगते हैं। साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व की सबसे सूक्ष्म परत में प्रवेश कर रहा है। यहां शरीर की अनुभूति लगभग समाप्त होने लगती है। पहले जो हल्कापन था, वह अब पूर्ण निर्वात में बदलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी शेष नहीं है, न शरीर, न मन, न विचार।
केवल शुद्ध अस्तित्व बचा है। और यही वह अवस्था है जहां साधक पहली बार शून्य बिंदु के द्वार तक पहुंचता है। यह कोई साधारण शून्यता नहीं, यह परम शून्यता है। यह कोई रिक्तता नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं का द्वार है। जो साधक यहां भयभीत होता है वह वापस लौट जाता है, लेकिन जो इस शून्य में पूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश करता है वही जान पाता है कि यह शून्य ही अस्तित्व का स्रोत है। यहां एक विलक्षण अनुभव होता है। साधक को लगता है कि उसकी चेतना एक अनंत विस्तार में विलीन हो रही है। वह स्वयं को सीमाओं से मुक्त पाता है। अब कोई मैं नहीं बचता, केवल एक व्यापक चेतना रह जाती है। यह वही अवस्था है जिसे योगियों ने समाधि कहा है। यह वही स्थिति है जहां आत्मा और ब्रह्मांड का वास्तविक मिलन होता है। लेकिन यहां एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह समाधि स्थायी है? क्या साधक इस अवस्था में सदा के लिए रह सकता है? और यदि नहीं, तो जब वह वापस आता है तो क्या वह वही व्यक्ति रहता है जो ध्यान में जाने से पहले था? यही प्रश्न हमें और गहराई ले जाएगा, जहां हम जानेंगे कि शून्य बिंदु के पार जाने के बाद क्या होता है और यह अनुभव साधक के जीवन को कैसे परिवर्तित करता है। जब साधक शून्य बिंदु में प्रवेश कर जाता है तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। वह अब स्वयं को एक सीमित व्यक्तित्व के रूप में अनुभव नहीं करता, बल्कि एक अनंत विस्तार का भाग बन जाता है। यह अनुभव इतना गहरा और अकल्पनीय होता है कि इसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी चेतना किसी विशाल महासागर में विलीन हो गई है, जहां कोई मैं नहीं बचता, केवल अस्तित्व की एक शुद्ध धारा बह रही होती है। यह अवस्था ही ध्यान का चरम बिंदु होती है, जहां आत्मा और ब्रह्मांड का वास्तविक मिलन होता है। लेकिन यहां एक और रहस्य प्रकट होता है। जब साधक इस शून्यता में पूरी तरह विलीन हो जाता है तो अचानक वह एक नई चेतना में जन्म लेने लगता है। यह ऐसी चेतना होती है जो अब किसी व्यक्तिगत अहंकार से जुड़ी नहीं होती। यहां से साधक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इस अवस्था में लौटने के बाद साधक भले ही संसार में रहता है, लेकिन वह अब संसार के बंधनों में नहीं होता। अब वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखता है। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थिति उसे उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा प्रतीत होती है जिससे वह स्वयं बना है। अब उसके भीतर न कोई संघर्ष रह जाता है, न कोई भय। अब वह जीवन को उसी सहजता से स्वीकार करने लगता है जैसे नदी अपने प्रवाह को। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि साधक इस अवस्था तक पहुंच गया है तो क्या अब उसे कुछ भी करना शेष रह जाता है? क्या वह केवल इस दिव्यता में विलीन होकर रह सकता है, या फिर उसके पास कोई दायित्व भी होता है? क्या उसे इस अनुभूति को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, या यह केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित रहना चाहिए? यही प्रश्न हमें अगले भाग की ओर ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि जब कोई साधक ब्रह्मांड के इन द्वारों को पार कर लेता है तो उसका जीवन कैसे परिवर्तित होता है और वह संसार में रहते हुए इस दिव्यता को कैसे व्यक्त करता है। जब साधक ब्रह्मांड के अंतिम द्वार को पार कर लेता है तो उसके भीतर एक विलक्षण शांति प्रकट होती है। यह कोई साधारण शांति नहीं, बल्कि एक ऐसी गहन अवस्था होती है जहां अब कोई द्वंद्व शेष नहीं रहता। न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, केवल इस क्षण का निर्मल विस्तार। वह अब जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण पा लेता है। जिसे पहले वह जटिल समझता था, वह अब सहज प्रतीत होता है। जो पहले उसे अपना शत्रु लगता था, अब वही उसके भीतर की चेतना का ही एक प्रतिबिंब प्रतीत होता है। लेकिन यह अवस्था केवल ध्यान के भीतर ही नहीं रहती, बल्कि यह साधक के हर कार्य, हर व्यवहार में झलकने लगती है। अब वह क्रोध करे तो भी प्रेम की गहराई से करे, बोले तो भी उसकी वाणी में सच्चाई की प्रतिध्वनि गूंजे। अब उसका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं रह जाता, वह एक प्रवाह बन जाता है, एक ऐसी धारा जिसमें जो भी आता है वह भी बदलने लगता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या यह अनुभूति केवल साधक तक सीमित रह जाती है, या फिर उसे इस दिव्यता को संसार तक पहुंचाना चाहिए? इस अवस्था में दो मार्ग खुलते हैं। कुछ लोग इस परम अनुभव को प्राप्त कर अकेले मौन में लीन हो जाते हैं, जबकि कुछ इस रोशनी को दूसरों तक फैलाने के लिए आगे बढ़ते हैं।
यही वह बिंदु है जहां संतों, महापुरुषों और ज्ञानी जनों का जन्म होता है। जो इस दिव्यता को दूसरों तक ले जाना चाहता है वह अब एक नया सफर शुरू करता है। लेकिन यह सफर पहले से भी अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अब वह केवल स्वयं के भीतर नहीं बल्कि समस्त जगत के भीतर उसी चेतना को जागृत करने का कार्य करता है। लेकिन क्या हर कोई इसे स्वीकार कर सकता है? क्या हर व्यक्ति इस सत्य को समझ सकता है? यही प्रश्न हमें अगले और अंतिम भाग की ओर ले जाएगा, जहां हम जानेंगे कि जब साधक संसार के बीच इस दिव्यता को बांटना चाहता है तो उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वह इस सत्य को संसार में कैसे स्थापित कर सकता है। जब साधक इस अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है और ब्रह्मांड के द्वारों को पार कर चुका होता है तो उसके सामने सबसे कठिन चुनौती आती है, इस दिव्यता को संसार में प्रकट करना। ध्यान की गहराइयों में जो कुछ उसने अनुभव किया उसे शब्दों में कैसे व्यक्त करे। वह शांति, वह आनंद, वह शून्यता जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे कैसे उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो अभी भी भ्रम में जी रहे हैं। यही कारण है कि जो इस सत्य को पा लेते हैं वे अक्सर मौन में चले जाते हैं, क्योंकि शब्द इस अनुभव की संपूर्णता को नहीं बांध सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस दिव्यता को बांटने का साहस करते हैं। वे जानते हैं कि यह संसार भले ही सत्य को तुरंत स्वीकार न करे, लेकिन फिर भी वे सत्य की ज्योत जलाने का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि हर आत्मा एक दिन इस यात्रा पर निकलेगी और जब वह अपने मार्ग पर चलेगी तो इन शब्दों की आवश्यकता होगी। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं होता। संसार सदा ही अंधकार से चिपका रहता है, क्योंकि अंधकार सुविधाजनक है। प्रकाश भय पैदा करता है, क्योंकि वह भीतर की असलियत को उजागर कर देता है। इसलिए जब कोई साधक इस दिव्यता को बांटने निकलता है तो उसे विरोध का सामना करना पड़ता है, उसे गलत समझा जाता है, उसका उपहास किया जाता है। लेकिन जो वास्तव में जाग चुका होता है वह इन बाधाओं से नहीं डरता। अब उसका जीवन एक साधारण जीवन नहीं रहता। अब वह एक जीवित दीपक बन जाता है जो स्वयं जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है। अब वह हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर घटना में वही शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा को देखता है जिससे सब उत्पन्न हुए हैं। अब वह प्रेम और करुणा से भरा होता है, लेकिन यह कोई साधारण प्रेम नहीं, यह अस्तित्व का प्रेम है जो बिना किसी शर्त के हर दिशा में बहता है। यही वह अंतिम अवस्था होती है जहां ध्यान केवल एक साधना नहीं रहता बल्कि स्वयं का स्वरूप बन जाता है। अब साधक को ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब वह स्वयं ध्यान बन चुका होता है। अब उसके लिए संसार और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी यह अंत नहीं है, क्योंकि यह यात्रा चक्रों में चलती रहती है। जब कोई साधक इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह दूसरों को भी इस यात्रा पर चलने की प्रेरणा देने लगता है। और इसी प्रकार यह दिव्यता पीढ़ी दर पीढ़ी, युग दर युग प्रवाहित होती रहती है। यह वही शून्य बिंदु है जहां से सब कुछ प्रारंभ हुआ था और जहां आकर सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन यह कोई साधारण अंत नहीं, यह एक नए आरंभ का द्वार है। और अब जब यह यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर आ रही है तो एक प्रश्न उठता है, क्या यह वास्तव में अंत है या यह किसी नए प्रारंभ की दहलीज है? जो सुना, जो जाना, जो अनुभव किया, क्या यह केवल शब्दों तक सीमित रहेगा या यह आपके भीतर कोई क्रांति लाएगा? यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, यह चेतना की वह चिंगारी है जो यदि सही ढंग से संजोई जाए तो एक प्रचंड अग्नि बन सकती है। एक ऐसी ज्वाला जो आपके भीतर के तमस को जला सकती है, जो आपके सोए हुए अस्तित्व को जागृत कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह यात्रा केवल सुनने और समझने तक सीमित नहीं है। यह तब तक अधूरी है जब तक इसे जिया न जाए, इसे अनुभव न किया जाए। क्योंकि जो सत्य केवल बुद्धि में कैद रहता है वह बोझ बन जाता है, लेकिन जो सत्य हृदय में उतरता है वह अमृत बन जाता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे केवल एक ज्ञान की तरह अपने पास रखें या इसे अपने जीवन में उतारकर अपने पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर लें। यह यात्रा अकेले पूरी नहीं हो सकती। ऊर्जा को बहना होता है, प्रवाहित होना होता है।
अगर इस गूढ़ सत्य ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की है, कोई प्रश्न जागा है, कोई अनुभूति गहरी हुई है, तो उसे रोक कर मत रखिए, उसे प्रवाहित करिए, उसे बांटिए। एक निशानी छोड़िए कि आप इस सत्य के सहयात्री हैं कि यह यात्रा आपके भीतर भी कोई हलचल लाई है। और हां, इस ऊर्जा को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। यदि यह ज्ञान आपके लिए मूल्यवान है तो इसे उन तक पहुंचाइए जो अभी इस सत्य से अनजान हैं। यह केवल एक वीडियो नहीं, ये केवल कुछ शब्द नहीं, ये एक चेतना है जो आपसे होकर और आगे बहना चाहती है। इसे आगे बढ़ाइए। अब जब आप इस अनुभव के साथ आगे बढ़ेंगे तो याद रखिए, ये अंत नहीं, ये एक आरंभ है। और जब भी मन में कोई प्रश्न उठे, जब भी कोई जिज्ञासा जन्म ले, जब भी यह यात्रा आपको फिर से पुकारे, तो जान लीजिए हम यहाँ हैं, इस मार्ग पर, इस खोज में, इस सत्य के साथ। अब आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, क्योंकि हर शब्द, हर भाव, हर अनुभूति इस यात्रा का एक हिस्सा है। और यदि आप चैनल में पहली बार नए दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे भी आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।